ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके। सो कल हमने जो है ना वो एक मैंने प्रैक्टिस स्टेटमेंट डिस्कस की थी आप लोगों से। आप लोगों ने ट्राई किया उससे? एनीवन? ओके। सो कोई प्रॉब्लम आई इसमें, लाइक किसी तरह की प्रॉब्लम, या आपको यू नो मल्टीपल कंडीशंस के साथ हैंडल किया, नेस्टेड के साथ हैंडल किया? क्योंकि आज का भी हमारा टॉपिक सेम है। लाइक आज भी जो है ना वो हमारी इफ एल्स कंडीशंस ही हैं। हम इसको पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है ना वो मिला के थोड़ा सा इसको आज लेके चलेंगे, ठीक है? सिंपल या ओके। सो आज हम कुछ इस तरह का कर लेते हैं। आज हम सेशन को ना थोड़ा सा इंगेज रखते हैं। लाइक मुझे पता आप लोगों ने प्रैक्टिस की है इसकी, इफ एल्स की, नेस्टेड की, एंड मल्टीपल कंडीशंस की, लॉजिकल ऑपरेटर्स की, एंड मेंबरशिप की, सब की है। तो मैं लाइक छोटे से क्वेश्चंस अगर मैं पूछ लूँ, एंड आप लोग जो है ना वो मुझे लाइक बताएं कि अच्छा यहाँ पे अब ये लिखें फिर ये लिखें, समथिंग लाइक दिस। तो आई थिंक इससे प्रैक्टिस होगी आपकी अच्छी। ठीक है। ओके। सो हम लेके चलते हैं एक सिनेरियो, एंड वो सिनेरियो कुछ इस तरह का होगा। क्या सिनेरियो लेके चले हम? इफ एल्स का हमें कोई सिनेरियो चाहिए है, एंड उसमें चले, ठीक है। ओके। सो हमारे पास जो है ना, जो हमने लेटेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा एक, वो था डिक्शनरी का। सो लेट्स हैव अ डिक्शनरी स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड उसके अंदर हमारे पास हैं दो की वैल्यू पेयर्स। एक है हमारे पास रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड वो है कुछ हमारे पास 24, ठीक है। एंड एक है हमारे पास यहाँ पे उसका हम कहते हैं डिपार्टमेंट। लेट्स हैव इट एज डिपार्टमेंट, एंड वो है हमारे पास CS, ठीक है। कुछ इस तरह का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सपोज करते हैं कि यूजर की रिक्वायरमेंट ये है। लेट्स हैव अ कमेंट हियर। यूजर की रिक्वायरमेंट ये है कि जो स्टूडेंट है ना इस वक्त हमारे पास, प्रिंट कर दें इफ द स्टूडेंट इज फ्रॉम CS डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब मुझे प्रिंट करना है इस स्टूडेंट के डाटा को। oh my God, ये तो यहाँ पे शो कर रहा है इसको। अच्छा, मुझे प्रिंट करना है स्टूडेंट के डाटा को, लाइक उसका डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रेशन। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें प्रिंट तभी करना है अगर तो डिपार्टमेंट जो है वो CS का है। तो आप में से कोई अगर मुझे बताना चाहे कि इसमें हम जो है वो कैसे इसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करेंगे। कोई भी लाइक रैंडम गेस भी कर सकते हैं, लाइक जो सी भी आपकी जो है अजम्पशन है। एनीवन? ओके, श्योर। ओके। तो इसमें हमारे पास क्या कंडीशन है? इसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि हमें चेक करना है कि अगर तो जो स्टूडेंट का डिपार्टमेंट है वो CS है, तो हमें आगे मूव करना है, नहीं तो हमें आगे मूव नहीं करना, ठीक है। तो कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे? हम लिखेंगे इफ स्टूडेंट। एक और तरीका हम कर सकते हैं, हम सिंपल कहते हैं जो भी स्टूडेंट के डिपार्टमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है हमारे पास CS की, पहले हम इसको एक नए वेरिएबल में ले जाएं और फिर हम इसको यूज करें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, न्यू वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का। उसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जोन सी भी इस वक्त स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो इस वाले वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम आगे यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ डिपार्टमेंट इक्वल इक्वल्स टू, किस चीज़ के हमें चेक करना था? हमें चेक करना था अगर वो CS है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशन है हमारे पास।
प्रिंट कर दें, जो भी प्रिंट करना है। एक तो ये तरीका है। एंड दूसरा तरीका क्या है, हम सिंपल इसी ही जो जो हमने यहाँ पे लिखा है डिक्शनरी से हमने जो डाटा लिया है, इसी को ही जो है डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर ले। लेकिन वो जो हमने पीछे किया वो थोड़ा सा जो है ना वो इजी वे था, ताकि आपको जो है ना वो पता चलता है कि हम कैसे इसमें जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, पहला नेट, बट इट वुड प्रिंट। ओके, इज द एरर। ओके, सो वेरिएबल का नाम गलत है। ठीक है, तो क्योंकि कंडीशन इस वक्त हमारे पास ट्रू थी एंड उसने जो है वो बिल्कुल ठीक प्रिंट किया है, और वो क्या है हमारे पास, ये जो भी हमारे पास एक कंडीशन इस वक्त थी। ठीक है, ओके, सही। ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको दिखाया कि आपने डिक्शनरी में इसको यूज किया है इफ कंडीशन को। ठीक है, सपोज हम जो है ना अब एक बनाते हैं, लूप लगाते हैं डिक्शनरी के ऊपर, एंड उसमें हम इफ एल्स यूज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव अ डिक्शनरी जिसके अंदर हम लगाएंगे लूप। तो लूप के लिए हम जो है ना वो मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट का है, तो यहाँ पे जो है हम डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं, कोई 4 से 5 की वैल्यू पेयर्स रखते हैं इसमें। ठीक है, अहमद आ गया, सॉरी। ठीक है, इसमें आ जाएगा फिर हमारे पास एक न्यू वेरिएबल, न्यू की वैल्यू पेयर, एंड उसको हम लिख देते हैं कुछ भी, लाइक कोर्स लिख देते हैं सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो ये इस वक्त हमारे पास जो है ना 4 की वैल्यू पेयर्स हैं। इन पे हमने लगाना है एक इसमें हम क्या लगाएं, इस पे हम लगाते हैं एक लूप। ठीक है, लूप लगाते हैं। तो लूप के लिए हमें पता है कि हम यूज करते हैं फॉर लूप, अभी तक हमने फॉर लूप ही पढ़ा है। ठीक है, फॉर की इन स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट्स की जो डिक्शनरी है, हर बार हर आइटरेशन में हमारे पास एक एक की आती जाएगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू लेते जाएंगे। ठीक है, तो फॉर की इन स्टूडेंट्स प्रिंट करना है हमें स्टूडेंट्स की, की करस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमें यहाँ पे प्रिंट करना है जस्ट नेम, हमें और कुछ भी प्रिंट नहीं करना। ठीक है, लाइक हम चाहते हैं कि बस इस पूरी स्टूडेंट की डिक्शनरी में से हमें सिर्फ नेम प्रिंट करना है। ठीक है, और वो भी फॉर लूप के जरिए। तो हम यहाँ पे कंडीशन, ये क्या कंडीशन लगाएंगे, सिंपल मुझे कोई बताइएगा, इवन चैट में बता दें यहाँ पे कंडीशन क्या लिखनी चाहिए। सिनेरियो ये है कि हमें प्रिंट करना है जस्ट नेम, लाइक अहमद प्रिंट करना है। ठीक है, तो इस फॉर लूप में हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि हमारे पास जो है वो जस्ट अहमद प्रिंट हो। एनीवन, देखिए कोई भी गेस करते हैं, लाइक इफ एल्स, या इफ एल्स तो यूज करेंगे, लाइक कंडीशन कौन सी आएगी हमारे पास, लाइक इफ के आगे हम क्या लिखेंगे कि वो ये चेक करेगा कि क्या करंट की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो क्या हमारे पास अहमद ही है। अगर तो अहमद है तो फिर हमें प्रिंट करना है यहाँ पे नेम, इफ नॉट इक्वल टू नेम। ओके, सबने गेस किया है, लाइक इफ नेम एल्स एरर। नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या नेम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो अहमद है। अगर तो अहमद है तो हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हमें कंडीशन भी किस पे लगानी है, कंडीशन भी लगानी है इस पे, क्या इस वक्त जो यहाँ पे वैल्यू है क्या वो अहमद ही है। तो पहले कंडीशन भी इस पे ही लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, इफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जाते हुए ना दरवाजा भी बंद कर देना, इफ स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, अगर तो सॉरी सॉरी यहाँ इफ स्टूडेंट्स की क्या है हमारे पास, अगर तो जो स्टूडेंट्स की है वो इस वक्त नेम है। ठीक है, ये एक होगी हमारे पास एक कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन ये लिखनी है कि स्टूडेंट्स की के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी चीज है, सॉरी ये मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे, अगर तो इस वक्त जो की है वो क्या है हमारे पास नेम,
एंड उस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है अहमद। ठीक है, तो फिर उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल सपोज हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको चेक करेंगे। तो इसमें क्या है, जो करंट की होगी हमारे पास, की के अंदर इस वक्त चेक है रजिस्ट्रेशन। तो जब हम अंदर जाएंगे लूप के अंदर, तो क्या हम चेक करेंगे कि क्या की इक्वल इक्वल टू नेम है, नहीं है। तो चूंकि एक ही कंडीशन, पहली ही कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी इस वक्त, तो फिर हम अगली चेक करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे। फिर हम यहाँ पे अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। हम दोबारा नेक्स्ट लूप में गए, नेक्स्ट आइट्रेशन में गए, तो की अब हमारे पास होगी डिपार्टमेंट। हमने यहाँ पे अगेन चेक किया कि क्या की इस वक्त नेम है, उन्होंने कहा नहीं। हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास जो की हो जाएगी वो हो जाएगी नेम। उसमें हम अगेन चेक करेंगे क्या इस वक्त की जो है वो क्या इक्वल इक्वल टू नेम है। हमने कहा हाँ है। फिर हमने कहा एक और कंडीशन है कि क्या उस स्टूडेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो इस वक्त अहमद है। हमने देखा हाँ अहमद है, तो हमने कहा प्रिंट कर दो उसकी की को। तो यहाँ पे एक्चुअली में दो कंडीशंस हमें यूज करनी थी, मल्टीपल कंडीशंस, क्योंकि दोनों ट्रू होना जरूरी था, तो इसलिए हमने यूज किया बीच में एंड ऑपरेटर। ठीक है, या ठीक है, तो कुछ इस तरह जो था वो हमारा यहाँ पे एक्चुअली में आना था। लेट मी हैव इट। या आई होप कि आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने, मुझे कोई बताइएगा कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है। यहाँ पर हमने यूज किया है कंडीशनल ऑपरेटर। और वो कौन सा है, इसको हम लॉजिकल भी कहते हैं ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, लाइक सेम सिनेरियो, सेम हमारे पास इस वक्त चीजें हैं लेकिन डिफरेंट मेथड। एंड मैंने वो डिस्कस भी किया था आप लोगों से। कोई बताएगा वो कौन सा सिनेरियो था, लाइक वो कौन सी चीज थी, मेथड था। कि हमें सेम यही चीजें रखनी है कि कंडीशन ये हो और एक और कंडीशन ये हो, दोनों फुलफिल करें, तभी हमें इसको प्रिंट करना है। या तो उसके लिए क्या था, हमने कहा कि हम पहले चेक कर लेंगे, पहले हम सिंपल चेक करेंगे क्या इस वक्त चेक करो क्या की इक्वल इक्वल्स टू नेम है। एंड सपोज कि हम इस वक्त इस वाले जो है ना वो आइट्रेशन में आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने कहा हाँ इस वक्त की जो है वो नेम के इक्वल है। तो हम कहेंगे इसके अंदर जाओ एंड एक और कंडीशन चेक करो कि क्या स्टूडेंट्स की के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है क्या वो अहमद है। अगर तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, तो फिर हम प्रिंट करेंगे कि जो भी हमारा हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो प्रिंट कर दो। तो इस केस में हमने एक जो है ना वो लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं किया। इस केस में हमने कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन चेक की है कि पहले ये वाली चेक करो, अगर ट्रू है तो फिर अंदर जाओ, प्रिंट करने से पहले एक और कंडीशन है वो भी चेक करो। तो जब दोनों ट्रू होंगी तब भी जो है वो ये चीज प्रिंट होगी। तो देखिएगा यहाँ पे हमने एक डिफरेंट मेथड से सेम जो है वो जो हमारा आउटपुट था वो जो है ना वो हमें मिल गया। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे हम और यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आई थिंक सरफराज आप कह रहे हैं कि और यूज कर सकते हैं, नहीं, आर यूज नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज अभी हमें ये चेक करना है कि की भी नेम होना चाहिए एंड वैल्यू भी जो है वो अहमद होनी चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि दोनों कंडीशंस ट्रू हों। ठीक है, तो जब हम कुछ ऐसा चाहें कि दोनों कंडीशंस को ही हम चाहते हैं कि ट्रू हो, तो उस केस में हम सिर्फ एंड ही यूज कर सकते हैं। और हम तब यूज करते हैं जब इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू हम चाहें कि फॉल्स हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव एन एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे यह है हामिद। ठीक है, और अब हम चाहते हैं, सिर्फ एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम चाह रहे हैं, अब हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि की जो है वो हमारे पास होनी चाहिए नेम, या फिर जो वैल्यू है स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, उस की के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो होनी चाहिए अहमद। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने कहा या तो की नेम हो जाए, ठीक है, या फिर उस स्टूडेंट के अंदर जो की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है या वो अहमद हो जाए। दोनों में से कोई एक भी ट्रू करेगा तो हम जो है ना इसको प्रिंट कर देंगे। तो इस केस में अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है कि कोई एक स्टेटमेंट भी आप चाहते हैं कि ट्रू हो और आपको आउटपुट प्रिंट करना है या कुछ भी करना है,
तो उस केस में आप आर यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे पिछले सिनेरियो में क्या था कि हमें दोनों ही चीजें चाहिए थी, सो फॉर दैट वी यूज दिस। ठीक है। सो ये चीज है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने यहाँ पे जो है वो इफ कंडीशन को यूज किया डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। या अच्छा, अब हम जो है ना एक लिस्ट लेते हैं। ठीक है। इसको मैं सारा इरेज करूँ। ओके, सो लेट्स हैव अ लिस्ट, एंड वो लिस्ट है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ टप्पल। ठीक है। एंड चले लेते हैं उसको, हम कुछ चेंज करते हैं, लाइक कौन सी लिस्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं। ओके, लेट्स हैव अ स्टूडेंट्स अगेन। स्टूडेंट्स की लिस्ट है हमारे पास। लिस्ट को आपको पता है कि हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंड उसके अंदर टप्पल्स हैं, लाइक टप्पल्स कुछ इस तरह लिखते हैं आप। ठीक है। एंड सपोज कि हमारे पास जो है ना वो हर टप्पल में तीन चीजें हैं। पहला है उसका नाम, सेकंड है उसके मार्क्स, सपोज 89 मार्क्स हैं, एंड थर्ड है उसकी अटेंडेंस, 78 अटेंडेंस है। ठीक है। अगेन वी हैव हियर अ नेम, एंड वी हैव हियर marks, and then we have here the attendance. Again we have here name, and then there are marks, and then we have attendance, and again a name, and it's about Muhammad, and marks are 99 and 100 अटेंडेंस है। ठीक है। तो अब जो है ना हम इस पे जो है ना वो एक लूप लगाते हैं। ठीक है। ओके, सो इसमें सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि हमें प्रिंट करने हैं, वी हैव टू प्रिंट दो स्टूडेंट। अच्छा, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हमारे पास एक न्यू अरे है, और वो है पास्ट स्टूडेंट्स की अरे। ठीक है। पास्ट स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके अंदर हमें स्टोर करने हैं वो सारे स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट स्टोर करवाने हैं, जिनका जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है, और जो अटेंडेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या है हमारे पास, 80। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टू कंडीशंस हम लगाएंगे यहाँ पे। पहली है मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, एंड अटेंडेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। ठीक है। यहाँ पे ये दो चीजें आएंगी। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे एक फॉर लूप। अच्छा, अब जब हम लगाते हैं ना फॉर लूप, ठीक है, जब हम फॉर लूप लगाएंगे तो जब हमारे पास यहाँ पे ये चीज आएगी, ये वाली चीज, हर आइट्रेशन में, इसको अगर मैं आइट्रेशन फॉर्म में लिखूं, लाइक कुछ इस तरह लिखूं। ठीक है। यहाँ पे। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे। तो अब देखिएगा हर आइट्रेशन में हमारे पास क्या जाएगा, हर आइट्रेशन में ये जाएगा एक नेक्स्ट टप्पल के पास। लाइक फॉर एग्जांपल इनिशियली सबसे पहले ये इस टप्पल के पास जाएगा क्योंकि ये जीरो इंडेक्स पे है, देन ये इस टप्पल में जाएगा, एंड देन नेक्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम जोन सा भी वेरिएबल लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे टप्पल, यहाँ इसको थोड़ा सा मजीद करते हैं, स्टूडेंट टप्पल लिखते हैं इसको, स्टूडेंट डाटा लिख देते हैं। फॉर स्टूडेंट डाटा इन, किस किस में हम अरे लगा, किस में हम लूप लगाना चाह रहे हैं, तो वो है ये लिस्ट। तो हम इस पे लूप लगाएंगे। ठीक है। तो फॉर स्टूडेंट डाटा इन स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें अब इसमें तीन चीजें हैं हमारे पास, एक है नेम, दूसरा है इसके अंदर मार्क्स, और तीसरा है अटेंडेंस। तो हम कहेंगे, अब आप देखिएगा यहाँ पे जो स्टूडेंट डाटा है ना वो असल में क्या है, एक टप्पल। क्योंकि हम क्या करें, जो लिस्ट है, जब पहले इंडेक्स में होंगे तो वो एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, वो एक्चुअली हमारे पास एक क्या होगा, टप्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह की अरे होती, तो जब हम जीरो इंडेक्स पे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक एक हमारे पास इंटीजर होता है ना। और अगर ये स्ट्रिंग की अरे होती तो हर इंडेक्स में हमारे पास एक स्ट्रिंग होता। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, टप्पल। तो पहले हम टप्पल की तीनों वैल्यूज जो है वो ले लेंगे। तो पहला है नेम, तो नेम हमने कहा स्टूडेंट डेटा का जो जीरो वाला इंडेक्स है उसके अंदर हमारे पास नेम है। ठीक है। लाइक ये जो चीज है, इसका जो जीरो इंडेक्स है उसके अंदर नेम है, तो हमने नेम में स्टोर करवा लिया। ठीक है। हमने कहा जो स्टूडेंट डेटा का वन वाला इंडेक्स है
उसके अंदर हमारे पास मार्क्स हैं, तो हमने मार्क्स में स्टोर करवा लिए। और हमने कहा कि जो स्टूडेंट डेटा का टू वाला इंडेक्स है वो हमारे पास क्या है, अटेंडेंस, तो वो हमने अटेंडेंस में स्टोर करवा लिया। ठीक है, तो हमने ये काम कर लिए। अब हम इस पे कंडीशन लगाएंगे कि हमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स इस अरे में स्टोर करवाने हैं जो क्या है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो व्हाट वी विल हैव, इफ, अच्छा यहाँ पे हम दो रखते हैं, एक रखते हैं हम फेल्ड, फेल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ इस तरह की, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ओके। हम कहेंगे अगर तो मार्क्स क्या है, अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू है किससे, जो हमारा थ्रेश होल्ड था वो है 90। ठीक है, एंड जो अटेंडेंस है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या है, 80 के। अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो हमें क्या करना है, हमें जाना है इसके अंदर, और इस वाली अरे के अंदर हमें क्या करना है, इस वाली अरे के अंदर हमें अपेंड करना है। हमने जब अरे का पढ़ा था, जब ये लिस्ट पढ़ी थी, तो हमने बताया था इसमें कि जब भी आपने किसी अरे में कोई न्यू चीज ऐड करनी है तो आप अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अपेंड करवा देंगे उस स्टूडेंट का नाम, कि ये स्टूडेंट पास है। और एल्स के केस में जाके क्या करेंगे, अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही तो इसका क्या मतलब है कि वो स्टूडेंट फेल है। तो हम इस वाली अरे में, फेल्ड स्टूडेंट्स की अरे में जाएंगे, एंड इसके अंदर हम अपेंड करवाएंगे उस स्टूडेंट का नाम जो कि फेल हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको, अगर हम इसको ड्राई रन करें तो इनिशियली हमारे पास क्या आएगा, अभी हम जब इस लूप में हैं, यहाँ पे हैं, अब ये दोनों एम्प्टी हैं। ठीक है, अभी जब हम पहली दफा यहाँ पे आए तो इस वक्त स्टूडेंट डेटा में हमारे पास क्या होगा, इस वक्त स्टूडेंट डेटा के अंदर हमारे पास होगा ये चीज, अहमद 89 और 78, ये चीज होगी क्योंकि ये सबसे पहले लिखी हुई है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास सबसे पहले आएगी। तो जब पहली आइट्रेशन चल रही है हमारे पास लूप की, तो हमारे पास इस वक्त स्टूडेंट डाटा में हमारे पास ये चीज आ चुकी है। ठीक है, हमने कहा स्टूडेंट डाटा का जो जीरो इंडेक्स है, मतलब कि ये चीज वो आ जाए हमारे पास नेम में, जो वन वाली चीज है वो आ जाए मार्क्स में, एंड जो नेक्स्ट वाली चीज है 78 वो आ जाए अटेंडेंस में। ठीक है, तो इस वक्त हमने चेक किया क्या मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 हैं, चेक कर लें स्टूडेंट के मार्क्स, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स। क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है तो ये चाहता है कि सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हों, अगर एक भी फॉल्स होगा तो सारी फॉल्स कर देगा। और चूंकि यही फॉल्स कर गई है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट जाएंगे एल्स में। तो ये जो स्टूडेंट था अहमद, ये किस में जाएगा, फेल्ड स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, ये सारा लूप खत्म हो गया, अब आगे कोई लाइन नहीं लिखी हुई, ये दोबारा ऊपर आएगा। तो अब स्टूडेंट डाटा में क्या जाएगा, नेक्स्ट वाली चीज, और वो क्या है, वो ये चीज है, कॉपी। एंड अब हम, हमारे पास स्टूडेंट डाटा के अंदर ये वाली चीज है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने कहा स्टूडेंट डाटा का जो जीरो इंडेक्स है वो डाल दो नेम में, जो मार्क्स हैं 34 वो डाल दो मार्क्स में, और जो 100 है वो डाल दो अटेंडेंस में। सारा हमने एप्लीकेशन कर दी। फिर हम यहाँ पे अब कंडीशंस चेक करेंगे, इसके लिए ट्रू है फॉल्स है जो भी है। ठीक है, इसी तरह हम जब सब के लिए कर लेंगे तो फाइनली हम प्रिंट करेंगे दोनों अरेज को, प्रिंट पास्ट स्टूडेंट्स कौन से हैं, ये वाले, पास्ट स्टूडेंट, ये वाले। ठीक है, एंड फिर हम कहेंगे प्रिंट फेल्ड स्टूडेंट्स कौन से हैं हमारे पास, फेल्ड स्टूडेंट्स हमारे पास हैं फेल्ड स्टूडेंट्स वाले। ठीक है, तो कुछ इस तरह। अब हम अगर इसको रन करें तो एरर किस चीज़ का है, पास्ट स्टूडेंट्स आर नेम फील्ड इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हर जगह यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स डिफर ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया एंड यहाँ पे यूज किया। नाउ इफ आई रन इट, तो अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट था मोहम्मद जिसने इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अगर हम इस स्टूडेंट के मार्क्स देखें तो इसके मार्क्स है 99, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड उसकी अटेंडेंस कितनी है, 100, तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो चूंकि सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था,
तो इस पास्ट स्टूडेंट वाली जो अरे थी उसमें हमने अपेंड करवाया सिर्फ एक ही नाम, और वो था मोहम्मद। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन इन दिस, या कोई क्वेश्चन इसमें? ओके। इसमें ये क्या लिखा है? आई थिंक ये भी इजी है। एंड ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 5, ए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा, चूंकि जो मैंने आज टॉपिक पर आना था इफ एल्स का, और इसमें नेस्टेड एफ एल्स इफ का, और ये मैंने कल ही कवर कर दिया था। ठीक है, तो अगर तो पिछले वाले किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है या आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक प्रीवियस जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, लिस्ट का पढ़ा, इनपुट कैसे लेते हैं, एंड डेटा टाइप्स पढ़े, उनमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं, ताकि हम जो है ना। ओके, सो वी आर यूजिंग का लैब बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली बहुत से पार्टिसिपेंट्स वो आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो बिल्कुल भी लाइक कंप्यूटर साइंस के या फिर प्रैक्टिकल नहीं होते, लाइक बिल्कुल ही बायो साइड से आते हैं या फिर मेडिकल केमिकल इस साइड से आते हैं। तो वीएस कोड की इम्प्लीमेंटेशन और उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, फॉर अ बिगनर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये इजी है। जस्ट आपको अपना अकाउंट बनाना है गूगल पे, वो ऑलरेडी सबके पास होता है, ठीक है। एंड सिंपल, आपने यहाँ पे आना है और आपने जो सीखा है वो प्रैक्टिस करनी है। कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन एक्सटेंशंस वगैरह नहीं है, क्योंकि वीएस कोड में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम इसलिए उसको प्रेफर नहीं करते। श्योर। ओके। अच्छा, हम एक और डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं। जो हमने कल का जो है वो टॉपिक पढ़ा, मैंने कल के टॉपिक में एक आपको दी थी असाइनमेंट। ठीक है, तो आई नो कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा उसको। ठीक है, तो हम जो है ना उसको अब हम खुद करते हैं यहाँ पे, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं उसकी। तो असाइनमेंट क्या थी? वी हैव टू टेक 3 इनपुट्स। ठीक है, 2 inputs would be of integer, and remaining one would be of character। ठीक है, और वो क्या था हमारे पास? वो था हमें कि कोई ऑपरेटर लेना है हमें, लाइक प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, या फिर कुछ इस तरह। ठीक है। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो एक हमारे, और मैंने कहा था कि वेरिएबल्स शुड ऑलवेज बी डिस्क्रिप्टिव टू योर पर्पस। लेकिन अगर तो आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं जीपीए स्टोर करने के लिए, तो उसका आप नाम रखें जीपीए, स्टूडेंट जीपीए, कुछ इस तरह का, ताकि जब कोई नया बंदा आए आपका कोड देखे तो उसको देखने से पता चल जाए कि आप इस वक्त करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इंटीजर लेते हैं यहाँ पे, इंटीजर 1। ठीक है, इसको हम स्टोर करवाते हैं 0 से। अच्छा, आप देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ ना इंटीजर 1, तो ये क्या होगा? ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई सी भी गार्बेज वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हो सकता है 30 भी, 30,000 भी हो सकता है इसके अंदर, -30,000 भी हो सकता है, कुछ भी। तो आपको जैसे ही डिक्लेयर करना है, साथ में उसको इनिशियलाइज भी करना है। तो इंटीजर 1 इज ऑफ 0 वैल्यू, इंटीजर 2 इसके पास भी 0 वैल्यू है, एंड तीसरी चीज है हमारे पास ऑपरेटर। क्योंकि ऑपरेटर हमारे पास क्या है? एक करेक्टर। तो करेक्टर को इनिशियलाइज करवाएंगे हम कुछ इस तरह। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग होता तो हम इस तरह इनिशियलाइज करवाते। ठीक है, तो करेक्टर इस तरह आएगा। अच्छा, अब हम 3 इनपुट्स लेते हैं यूजर से। इनपुट 1, एंटर योर फर्स्ट इंटीजर। ठीक है, इंटीजर कुछ इस तरह का। ठीक है, और इसको हम स्टोर करवाएंगे इंटीजर 1 के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी इनपुट लेते हैं, और दूसरी इनपुट में हम कहते हैं एंटर योर सेकेंड इंटीजर। ठीक है,
ओके, चैट में क्वेश्चंस हैं। या ओके, choice equals to input press 1 and press 2 if choice equals to 1। बिल्कुल ठीक किया आपने। गुड। क्या नाम है आपका? सुल्तान, सुल्तान सर। वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पे अब हम जो है वो दूसरा वाला इनपुट लेंगे एंड उसको हम स्टोर करवाएंगे इंटीजर 2 के अंदर। एंड यहाँ पे हम अपनी तीसरी इनपुट लेंगे, उसको हम स्टोर करवाएंगे ऑपरेटर के अंदर। एंड उसमें हम कहेंगे एंटर द ऑपरेटर। और यहाँ पे हम बता भी सकते हैं लाइक हम क्या चाह रहे हैं, तो हम ये चीज़ें चाह रहे हैं, लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन एंड द मल्टीप्लिकेशन। राइट। तो कुछ इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था उसको अगर मैं आपको जो है ना रिमेंबर करवाऊं, कि हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट, आई होप कि आप लोगों को याद हो, कुछ इस तरह का। उसका नाम था टाइप कास्टिंग। उसमें क्या था कि आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंटीजर, फ्लोट को कर सकते हैं इनटू इंटीजर। ठीक है, कुछ भी इस तरह का। अब आप यहाँ पे देखें, आप यूजर से मांग रहे हैं एक इनपुट। ठीक है, एंटर योर फर्स्ट इंटीजर। अब चाहे यूजर उसको इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग वैल्यू ऐड करे, क्या कहते हैं, बूलियन ऐड करे, कोई स्ट्रिंग ऐड करे, ये उस पे है। हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई उस पे। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पास इनपुट आती है, जैसे ही इनपुट आई, हमें उसे कन्वर्ट कर लेना है इंटीजर के अंदर। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या यूज किया है, इंटीजर। कि जोन सी भी हमारे पास इनपुट आती है, फॉर एग्जांपल हमने ये शो करवाया यूजर को और यूजर ने एंटर किया 34.6655, जो भी है। तो जब हमने बाहर लिख दिया इंटीजर का ऑपरेटर और फंक्शन बना दिया, तो ये इस 34.55 को कन्वर्ट कर देगा किस में, 36 में। ठीक है। तो ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं ताकि जो भी इनपुट यूजर एंटर करे वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ आई इंटीजर। क्योंकि हमने इस पे अप्लाई करने हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास इंटीजर ही हो। या 35 ही होगा। गुड। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे लगाएंगे इंटीजर का फंक्शन, ताकि हमारे पास ये भी हमारे पास किस में आए, करेक्ट, इंटीजर में। एंड यहाँ पे हम लगा सकते हैं कैरेक्टर का। आई थिंक होता है ये, या नहीं होता, स्ट्रिंग का। ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि करेक्टर क्या है, करेक्टर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, सेट ऑफ करेक्टर्स। और सेट पे हमारे पास सिंगल वैल्यू भी होती है, सिंगल से ज्यादा भी होती है। ठीक है। तो करेक्टर को हम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग भी देख सकते हैं। ठीक है। तो हमने इन इन सब पे टाइप कास्टिंग भी अप्लाई कर ली, तो आपका एक और कंसेप्ट रिवाइज हुआ कि जब भी आप इनपुट लें यूजर से, तो उस इनपुट को अपनी वेरिएबल्स की डेटा टाइप के अकॉर्डिंग टाइप कास्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट में, लाइक नेक्स्ट कोड में, अगर आप ए प्लस बी कर रहे हैं एंड आपके पास इंटीजर वन जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो आपको एरर देगा कि स्ट्रिंग और इंटीजर कभी भी प्लस नहीं हो सकते। तो जब आपने पहले से ही टाइप कास्टिंग की होगी और आपके पास सारे वेरिएबल्स जो आपके पास हैं वो सारे आपके लाइक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होंगे, लाइक इस केस में इंटीजर में चाहिए था हमें, तो अगर वो सारे इंटीजर में होंगे या कोई जो भी आपका सिनेरियो है, तो यू नो एरर एरर नहीं आएगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ, अगर तो हमारा ऑपरेटर क्या है, अगर तो हमारा ऑपरेटर जो है वो है प्लस। ठीक है। तो हमें क्या प्रिंट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज आपको क्लियर करूं, हमने ये भी पढ़ा है ये फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं हम स्ट्रिंग की। तो एफ का मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है। लाइक पहले अगर मैं कुछ इस तरह लिखूं कि योर समेशन इज, मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर ही लिख दूं ए प्लस बी, मैं इसके अंदर ही लिखना चाहता हूं। हमारे पास इंटीजर वन है, इंटीजर वन प्लस इंटीजर टू। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या प्रिंट करेगा ये, इस केस में ये प्रिंट करेगा योर समेशन इज इंटीजर वन प्लस इंटीजर टू।
मैं चाहता हूं कि इन दोनों का सम हो, और जो सम है एक्चुअल में वो प्रिंट हो। ठीक है, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ एफ का। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग फंक्शन। और जो भी हमारा जो एक्चुअल कैलकुलेशंस हैं या वेरिएबल्स हैं, उसके इर्द गिर्द हम यूज करते हैं जस्ट ब्रैकेट्स, दिस पे। तो अब ये क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी है उसको वेरिएबल कंसिडर करता है। और अगर कोई ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो पहले कैलकुलेट करेगा, जो आंसर आएगा ये वो शो करेगा। ठीक है, तो हमने जस्ट ये यूज किया, हमने कहा अगर तो ऑपरेटर प्लस है तो हमें जो है वो समेशन शो करनी है। फिर हम लिखेंगे एलिफ, कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये कंडीशन चेक करो, एल इफ, लाइक एल्स इफ। एल्स इफ ऑपरेटर जो है वो इक्वल इक्वल जो हमारे पास है माइनस के, तो हमें क्या करना है, सेम, आई विल कॉपी दिस एंड विल पेस्ट हियर, योर subtraction is just minus these two things। ठीक है, तो हमारे पास, अब सपोज करें कि आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, 20 एंड 90। आप करते हैं 20 - 90, और आप करते हैं 90 - 20, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंट। तो आप चाहते हैं कि आपके पास सेम आंसर आए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एबीएस, और अंदर लिख दें जोन सी कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल 20 - 90 है। तो इस केस में जो माइनस की वैल्यू आएगी ना आपके पास, तो एबीएस क्या करता है, उस वैल्यू को कर देता है प्लस। एबीएस मींस एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एबीएस मींस एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो कर देगा इसको पॉजिटिव में। तो इस केस में आंसर आएगा सेम, इवन फॉर इंटीजर माइनस इंटीजर 2, या इंटीजर 2 - इंटीजर 1। ठीक है, तो हमें भी चूंकि कुछ इस तरह का ही चाहिए, तो हम यहाँ पे एबीएस का फंक्शन यूज करेंगे, कि जोन सा भी सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आता है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है, ऑपरेटर इक्वल इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर तो कुछ इस तरह की चीज है तो हमें प्रिंट करना है, अगेन हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, योर मल्टीप्लीकेशन इज इंटीजर 1 × इंटीजर 2। ठीक है, एंड लास्ट में अब ये देखिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारे पास कोई कंडीशन बची नहीं है, प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लीकेशन थी और डिवीजन था। जब हमने ये तीनों चेक कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये भी चेक कर लिया कि उसने जो एंटर किया वो प्लस नहीं था, हम नेक्स्ट पे आ गए। जब ये भी चेक कर लिया कि क्या ऑपरेटर माइनस था, हमने कहा नहीं था, तो हम नेक्स्ट पे आ गए। जब हमने ये भी चेक कर लिया कि वो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं था, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर इन तीनों में से कोई चीज नहीं थी तो वो डिवीजन ही था। तो इस केस में हमें कोई कंडीशन यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी लास्ट पे था वो फिर क्या बचा, वो डिवीजन ही बचा। ठीक है, तो अब हम अगर इसको प्रिंट करते हैं, सॉरी रन करते हैं, तो ये हमें देता है एक एरर। ये चीजें हम जो है वैसे वैसे ही लिखी थी मैंने, तो मैं इसको रिमूव कर, ओके। सो एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, सो आई एम गोना एंटर 30.90। व्हाट इज गिविंग मी, इंटीजर 1, invalid for int with base, okay। So what it is doing, let me write it again, 30, इससे पिछला क्यों रन नहीं किया, 89.99, इंटीजर इनपुट इनवैलिडेटर फॉर इंट। अच्छा, मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या ये कुछ प्रिंट करता है। चलिए इस कोड को हम करते हैं, इस कोड को कमेंट इन करते हैं, लेट्स हैव इट लाइक दिस थिंग। एंड इसको, अच्छा मैंने अभी प्रेस किया है कंट्रोल+बैक स्लैश। ठीक है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल थिंग्स इकट्ठे कमेंट आउट करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। और अगर इसको लाइक आपने अंडू करना है तो सेम ये प्रेस करें। ठीक है, या 88.99 इज अ फ्लोट वैल्यू, और हमने यहाँ पे लगाया है इंट का ऑपरेटर, कि जोन सी भी वैल्यू आएगी चाहे वो फ्लोट है चाहे कुछ भी है, तो आप तो उसको कन्वर्ट कर देना है हमारे पास इंटीजर में। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, ओके। तो हम यहाँ पे एक लेते हैं ए, उसमें है हमारे पास 30.99,
एंड हम कहते हैं कि बी के अंदर आ जाए ए। ठीक है, और बी को हम करते हैं प्रिंट। ठीक है, अब हम अगर इसको रन करें तो देखिए रन कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। इस केस में इसने क्या किया, 30.99 को इसने कन्वर्ट किया इंटीजर में, और वो वैल्यू इसने हमें प्रिंट की 30। अब इस केस में आई थिंक प्रॉब्लम शायद ये है कि जब भी आप इनपुट लेते हैं ना यूजर से, तो इनपुट आती है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, लाइक इवन इट इज इवन इट इज शोइंग अस लाइक दिस वे 80 90.99। तो ये एक फ्लोट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है। तो जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं आप, तो वो आपको देता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, देन उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। कुछ इस तरह का सिनेरियो आई थिंक होगा, लेकिन इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें, अब ये हमें इन आउटपुट वो देखिए एरर दे रहा है कि ये वाली जो है ये एक स्ट्रिंग है, आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन है, सो लेट मी कॉपी दिस। आप इसको कॉपी किया करें, और जो भी आपको लाइक जो भी ऐप प्रॉब्लम है। अब मेरा मुझे शो नहीं हो रहा। हाँ, आप यहाँ पे आए और आप यहाँ पे प्रिंट करें जो भी आपको प्रॉब्लम। ठीक है, करेक्ट बेस क्या है? तो ये देखें, पहले हमने इसको कन्वर्ट किया फ्लोटिंग वैल्यू में, फिर कन्वर्ट किया इसको इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है क्योंकि ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। तो पहले हम इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, एंड देन उस फ्लोट को कन्वर्ट करेंगे हम इंटीजर में और उसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन था चैट में आई थिंक? ओके, क्या क्वेश्चन था? ओके ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका को पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, देन हम इसको यूज करेंगे इंटीजर में। तो हम इसको यहाँ से इसको खत्म करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका दिखाऊं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास तीन ब्रैकेट्स हैं, राइट? आपने तीनों को रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं, आप उन सबको रिमूव करना चाह रहे हैं। तो आपका सिंपल तरीका क्या है, आपको आल्ट यूज करना है और लेफ्ट क्लिक, एंड आपको प्रेस करना है इसके ऊपर, लाइक दिस वे। एंड लेट मी डू इट लाइक दिस। यहाँ पे आल्ट प्रेस करें, देन ये वाला एंड देन ये वाला। ठीक है, आल्ट को आपने प्रेस करके रखना है, और जहां पे क्लिक करेंगे वो सारे सेलेक्ट कर लेगा। एंड इकट्ठे इसको माइनस करें, तो रिमूव करें, खत्म हो जाएंगे। देन आप आगे जाएं और आगे से सारा रिमूव कर लें। ठीक है, लाइक यहाँ पे आए, एंड देन आप यहाँ पे आए, आल्ट प्रेस करें, इसको सेलेक्ट करें, देन इसको एंड देन इसको, एंड तीनों को इकट्ठे रिमूव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। हम यूज करते हैं माइनस का, माइनस। Why it is giving this now? Unsupported operand type for minus. Wait is कहाँ पे है? ओके, let's have it as this way. क्या एरर है ये? Unsupported operand type for minus str and str. Anyone knows क्या एरर है ये? अगर किसी ने प्रैक्टिस किया है, ओपन द माइक।
Let's have it like this way. Again, enter the 99, then minus. Hmm. What is the error? Print your subtraction is ABS integer minus integer 2 and ABS. ओके ओके ओके, आई गॉट इट। अच्छा, अब आई नो कि आपको अभी समझ नहीं आएगा ये। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पे। अब मैंने क्या आपको एक चीज मैंने बताई कि जब भी आप इनपुट लेते हैं यूजर से तो वो किस फॉर्म में स्टोर करवाता है। वो स्टोर करवाता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने इनपुट ली यूजर से, तो जो अब मैं यहाँ पे अगर आपको डिस्प्ले भी करवाऊं, प्रिंट टाइप ऑफ इंटीजर 1, अब मैं शो करवाऊंगा कि जब हमने इनपुट लिया तो इंटीजर 1 के अंदर क्या चीज स्टोर थी, उसकी टाइप क्या थी। ठीक है। आई थिंक टाइप सिंपल होता है यहाँ पे टाइप। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, और हम देखते हैं कि इस वक्त इंटीजर की वैल्यू क्या है। तो 90, ऑल्दो 90 इज अ इंटीजर, बट आप देखें यहाँ पे, मैं कुछ भी एंटर करता हूँ, माइनस करते हैं। तब यहाँ पे देखें, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। वाई? जब भी आप इनपुट लेते हैं यूजर से, तो चाहे वो आप इनपुट इंटीजर दे रहे हैं, फ्लोट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, जो भी इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं। ठीक है। एंड जब वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी, एंड तो फिर हम देन उसको यूज करेंगे। ठीक है। अब आप एरर देखिए, जो एरर हमें नीचे क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है। वो कह रहा है कि जो माइनस के आगे पीछे आप दो चीजें यूज कर रहे हैं ना, जिनके आगे माइनस लिखा है और आगे पीछे आपने दो इंटीजर लिखे हैं, वो एक्चुअली में स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के ऊपर हम माइनस नहीं अप्लाई कर सकते। और अभी हमने देखा कि उसने इंटीजर को स्ट्रिंग बना दिया था, क्योंकि हम इंटीजर में एक्चुअली में एक स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे थे जो कि 90 था। ठीक है। क्योंकि इनपुट क्या करता है, आपके वेरिएबल्स के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवाता है। ठीक है। सॉरी, हमें यहाँ पे ये यूज नहीं करना, क्योंकि ऑपरेटर हमारे पास इंटीजर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स हैव इट अगेन। हम एंटर करते हैं 90, फिर एंटर करते हैं 100, फिर एंटर करते हैं माइनस। तो अब देखिए, अब फिर इट इज गिविंग एरर। किस पे? अच्छा, इसको हम खत्म करते हैं। ओ माय गॉड, इतने एरर्स। ओके। तो अब देखिए, अब हमारी क्लास क्या है, अब हमारी क्लास क्या है, एक इंटीजर है। पहले क्या थी, एक स्ट्रिंग थी। और स्ट्रिंग क्यों थी? क्योंकि जब हम इनपुट लेते हैं तो आपकी जो इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है वो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि इंटीजर्स पे होना था, तो फिर उसके लिए पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, एंड देन यूज करना पड़ेगा। हियर व्हाट वी वर डूइंग, हम यूज करे थे माइनस को, एंड माइनस कभी भी दो स्ट्रिंग्स पे परफॉर्म नहीं हो सकता। तो पहले हमने इसको कन्वर्ट किया किस में, इंटीजर 1 को इंटीजर 2 की जो वैल्यूज थी, पहले हमने उनको कन्वर्ट किया इंटीजर में, और फिर हमने इंटीजर 1 और इंटीजर 2 के अंदर स्टोर करवाया। एंड यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमने यूज किया था एबीएस। इंटीजर 1 में था 90, एंड यहाँ पे था 100। तो 90 माइनस 100 आना था हमारे पास -10। लेकिन आंसर देखिए, आंसर क्या है हमारे पास, जस्ट 10। वाई? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ है एब्सोल्यूट का फंक्शन, और उसने इन सब को कर दिया कन्वर्ट पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आपने एक और कंसेप्ट सीख लिया कि इनपुट जो है स्ट्रिंग, जब हम इनपुट लेते हैं तो वो स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें उसको कन्वर्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, लाइक अगर तो हम कोई फ्लोटिंग वेरिएबल्स यूज करें तो फ्लोट में, करेक्टर है तो करेक्टर, डबल है तो डबल, इंटीजर है तो इंटीजर, एंड देन हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ओके, इसको बायोलॉजी डेटा में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? मिस मिस नेहा, कौन सा बायोलॉजी डेटा?
ऑपरेशन तो इंटीजर नहीं है। ओके। ओके मिस बाप, हम बूलियन से भी इसको देखते हैं एक करके। जेनेटिक्स। मिस नेहा, आई वुड रिकमेंड यू टू यूज द जीपीटी फॉर दिस। लाइक आप जीपीटी प्रॉम्प्ट लिखें। आप कुछ इस तरह का लिखें कि आई एम अ biology स्टूडेंट, लाइक माई स्पेशलाइजेशन इज इन जेनेटिक्स एंड आई वांट यूज पाइथन इन दैट। सो टेल मी द वेज और द आइडियाज, या कोई प्रोजेक्ट आइडियाज, कुछ इस तरह के आइडियाज वो आपको देगा। ठीक है। एंड जो दे वो आप मुझसे शेयर करिएगा, फिर हम उस पर जो है मैं आपको थोड़ा सा मजीद ब्रीफ कर दूंगा। ओके। ओके मिस नेहा, आपका कोई क्वेश्चन, मिस्टर बाबा का क्वेश्चन था एक। ओके, लेट्स ट्राई विद दैट। बूलियन पे आप चाहते हैं क्या कि हम कोई इफ एल्स अप्लाई करें बूलियन पे? ओके, सो लेट्स हैव अ वेरिएबल जो है हमारे पास। ठीक है, स्टूडेंट स्टेटस एक वेरिएबल है हमारे पास, एंड इसके अंदर इस वक्त है हमारे पास फॉल्स। ठीक है, फॉल्स स्टोर है। हम चाहते हैं कि यूजर से पहले ले डाटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेटस। यूजर से एक लेते हैं फ्लोटिंग वैल्यू मार्क्स की। ठीक है, और उस इनपुट ली हमने कहा एंटर मार्क्स, राइट। कुछ इस तरह का। ठीक है। अब चूंकि इनपुट जब लेंगे, फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया मेरे मार्क्स हैं 99.99, मींस इट इज अ स्ट्रिंग, बिकॉज इनपुट ऑलवेज कन्वर्ट्स योर इनपुट वैल्यू इनटू द स्ट्रिंग। तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, बिकॉज जो हमारे मार्क्स हैं वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो एक फ्लोटिंग वैल्यू है। मार्क्स आगे हमने कहा इफ मार्क्स, ये देखें, ट्रू। अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं तो स्टेटस हो जाएगा ट्रू, नहीं तो स्टेटस हो जाएगा फॉल्स। फिर वही रहेगा। ठीक है, एल्स में हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्स में क्या होगा, अगर तो मार्क्स ट्रू नहीं होंगे तो ये रन नहीं होगा, तो स्टेटस में जो पहले से था लाइक फॉल्स, वो फॉल्स ही रहेगा। तो कुछ जरूरत नहीं। एंड आप इसको लाइक फिर एक इफ कंडीशन यूज कर लें कि इफ स्टेटस। इसका क्या मतलब है? इफ स्टेटस मतलब अगर तो स्टेटस ट्रू है, या सिंपल कर दूं अगर इसमें इसको, इफ स्टेटस इक्वल इक्वल्स टू ट्रू, तो प्रिंट कर दो पास्ट। तो ये बुलियन हमने जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व की। अब मुझे क्लियर नहीं है आप बुलियन से क्या लाइक क्या कहना चाह रही हैं, कि बुलियन से हम इनपुट लें यूजर से। आई होप इट क्लियर्स नाउ। ओके, एनी क्वेश्चन? क्योंकि अब हमारे पास टाइम हो चुका है 11:02। तो कोई क्वेश्चन है आपका इफ एल्स कंडीशंस के रिलेटेड कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। कोई पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर तो आप वो पूछ सकते हैं। एंड मुझे बताइएगा कि मेरी पेस ठीक है, लाइक स्पीड जिससे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर रहा हूँ, क्या आप गेट कर पा रहे हैं? ओके। लास्ट क्लास और प्रिंसिपल फास्ट। ओके। एक्चुअली में मैंने उस क्लास में, इट्स ओके। अच्छा, मैंने एक्चुअली में कल की क्लास में दो, जो है ना वो हमारे जो 2 दिनों का कंटेंट था वो मैं एक में कवर करवा दिया। दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने ध्यान से देखा नहीं कि एक्चुअली मैं दो का कंटेंट कवर करवा रहा हूँ। तो वो तेजी में थोड़ा मैंने कर दिया, लेकिन आई थिंक वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। लाइक इफ यू हैव प्रैक्टिस दैट, देन आई थिंक आप कवर कर लेंगे उसको। थैंक यू मिस्टर बाब, थैंक यू सर सुल्तान, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सर फरजान, एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। ओके, हम इसको मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।